मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो ही वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। साथ ही इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपसे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही इसमें रखे गए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा बच्चा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई। कुल मिला के आपको ये आकृति कंप्लीट करनी है बच्चा, आकृति कंप्लीट करनी है। ठीक है, साथ ही मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने रीजनिंग में 12 बार रीजनिंग मैंने फुल मार्क स्कोर की। एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ आपका। इसके अलावा भाई एनटीपीसी में कईयों बार स्कोर फुल मार्क्स किया। और भी काफ़ी एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उसमें रीजनिंग मैंने फुल मार्क स्कोर किया हुआ है। तो वही मैं आपको शानदार तरीके बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा, और कैसे कैसे आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें वो मैं आपको सब तरीके बच्चा बताऊँगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। वीडियो को लेकर शुरू से लेकर एंड तक देखो। और बस मैं आपको रीजनिंग का ही कंटेंट भर भर के दे रहा हूँ यार। देखो भाई बच्चा, ये कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। अब आपको इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है, सुनना बात को, कंप्लीट करना है फिगर को। अब आप यहाँ सबसे पहले देखो क्लू, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 2 3 डंडे हैं तो यहाँ पर भी 3 डंडे होने चाहिए ना। तो ऑप्शन में देखो कहाँ 3 डंडे हैं, इसमें 3 डंडे हैं नहीं, इसमें 2 डंडे हैं। इसमें एक लाइन है आपकी, एक डंडा है, यहाँ पर 3 डंडा है तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, राइट आंसर है। छोटा सा क्लू है, इस प्रकार से आप चीजें कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बच्चा, सेकंडों में आपको उड़ाने क्वेश्चन 2 सेकंड में 1 सेकंड में करना है यार। रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जिसमें आप इजीली फुल मार्क स्कोर कर सकते। कोई बड़ी बात, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बच्चा, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है रीजनिंग। बाकी मैं प्रैक्टिस आपको शानदार तरीके से भर भर के मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत बच्चा नहीं है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर चलते बिना देर किए हुए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन भी कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। साथ ही वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एएलपी में, एनटीपीसी में कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है। सबसे पहले तो आप एक तरीका समझो, इजोटी में बार बार कहता हूँ भाई, इजोटी 5, ई 5वें नंबर पर, जे 10वें पे आता है, ओ 15वें पे आता है, टी 20वें पे आता है और बाई 25वें पे आता है यार। ठीक है मेरे भाई, अब आपको ये नंबरिंग है, बेसिकली प्लेस ऑर्डर है। जी की मैं बात करूं, जी आता है बच्चा आपका 10वें नंबर पे, जी आपका 10वें नंबर पे आता है। एफ की बात करूं तो ई के बाद एफ आता है, एफ 6वें नंबर पे आता है। डी आपका 4 नंबर पे आता है, डी ई एफ। डी आपका 4 नंबर पे आता है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ई आपका पहले नंबर पे आता है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ठीक है भाई, ई 5वें पे आता है, सी आपका 30 नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो बच्चा अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल चीज बढ़िया चल रही होगी कि यार सर यहाँ मैं देख रहा हूँ ये जो आपका बेस में 10 आ रहा है, यहाँ अगर मैं 6 से 4 को जोड़ दूं तो यहाँ पर भी 10 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं 1 + 5 + 3 + 1 तो यहाँ 5 8 9 10, यहाँ पर भी 10 आ रहा है बच्चा। ये चीज आप देख ही रहे हैं, 10 10 10 ये आ रहा है। अब बच्चा ये आपने तीनों बेस में देख लिया कि भाई 10 ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, बीच वाले सेकंड पे आ रहा है 10, सबसे नीचे 10 आ रहा है, यानी कि तीसरे वाले बेस पे आ रहा है। तो बच्चा यहाँ पर 4 + 5 9 होता है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 कर दें, एक का 1 होता है प्लेस ऑर्डर। ए आपका पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पर अगर हम ए कर दें तो आपकी यहाँ पर भी 10 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना बहुत बहुत इजी क्वेश्चन होता है यार ये, है ना। आप लोग गलत कराते हैं खामों का, इतने सरल सरल सवाल आते हैं एग्जाम में यार। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो अब आप लोग, थर्ड वाला क्वेश्चन का ये बहुत ही शानदार क्लू मैं लेके आया हूँ आपके पास। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। बताओ भाई आखिर इनमें से कौन सा होगा। कुल मिला के एग्जाम में ये बोला, रैप्चर के सामने आपने मिरर रख दिया तो मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे जो ई की मिरर इमेज की बात करो तो ई की मिरर इमेज ऐसी बनेगी ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आर में पूरी बात टंग रही है। आर को अगर मिरर के सामने रखते हैं बच्चे तो आर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में आर नहीं है, इसमें नहीं है। अब आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपको इतने समय आपको निकल रहा है तो क्या
जरूरत है, आपको क्यों समय बर्बाद करने की जरूरत है भाई, आपको बच्चा बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना, आपको यहाँ से सीधे दिख गया। अब बी वाले ऑप्शन में देखो, बी में आर, आर का मिरर इमेज क्या होता है, आर का जो मिरर इमेज अगर हम आर मिरर के सामने रखते हैं तो आर इस प्रकार से बनता है, ना कि इस प्रकार से बनता है, ना इस प्रकार से बनता है, तो ना इस प्रकार से, इस प्रकार से बनता है। तो बस सीधा डी को टिक करना है ना, आगे बढ़ जाना है भाई। ऐसे बच्चे आप सेकंडों में सवाल सॉल्व करेंगे यार, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बताइएगा, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा। मैं आपको भर भर के क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, पूरी कसर डाल रहा हूँ कि भाई आपका 1% भी कोई चीज गलत ना हो पाए। ठीक है भाई, तो बच्चा बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो भाई चयन कर लो, क्या दिक्कत है यार, करो भाई फटाफट से अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दिए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विकल्पों में से आकृति के चयन करें दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। एक आप आकृति देख रहे होंगे, ये आपका ये गोल गोल है डब्बा, इस प्रकार से आ रहा है। फिर आप इसको बेसिकली आप इसको घुमा रहे हैं, इसको आप ऐसे करना है तो ऐसा पलट जा रहा है। फिर आपने इसको और ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया आपका ये। ठीक है, फिर आपने इसको ऐसा कर दिया तो ये ऐसा हो गया मेरे भाई। बच्चा ये हो गया आपका ऐसा, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया आपका। अब इसको आपने और पलटा दिया इसको, तो इसको और पलटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना भाई। तो बच्चा ए ऐसा हो गया। तो ए वाला में आपकी बात सही है। अब आप यहां पर देखो बाई के केस में, यहाँ बाई के केस में देखो, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब बाई के केस में देखो, बाई आपका ऐसा जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है ये चीज। ठीक है, फिर ऐसी जा रही है, फिर ऐसा हो गया, फिर इसके बाद ऐसा बाई हो जाएगा आपका, बाई ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर। इस प्रकार से बच्चे आप सेकंडों सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, वैसे हमने घुमा दिया और घुमा घुमा के आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर की। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा, देखो कोरियन डिकोडिंग क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये आपका, कोरियन डिकोडिंग क्वेश्चन है। और एक निश्चित कूट भाषा में स्पेड को 45 के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में एबॉर्ड को कैसे लिखा जाएगा, एग्जामिनर ये आपसे बोलने की प्रयास कर रहा है। तो बच्चा स्पेड की अगर मैं बात करूं, बच्चा स्पेड को 45 लिखा जाता है, तो एबॉर्ड को क्या लिखा जाएगा। एस की बात करूं मैं अगर आपसे बच्चा, तो देखो इजोटी तो आपको याद रखना है, इजोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई 5वें नंबर पे आता है, ये 10वें पे आता है, ओ 15वें पे आता है, टी 20वें पे आता है, और बाई 25वें पे आपका आता है। जय श्री राम बोलो भाई। अब इस एस की बात करूं तो एस आपका कितने नंबर पे आता है बच्चा, ओ पी क्यू आर एस टी, टी से पहले एस आता है तो 19 नंबर पे एस आता है। पी फॉर पी के, पी का अपोजिट, की और पी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ओ के बाद पी आता है, पी आता है तो पी 16वें नंबर पे आता है आपका। ए की बात करूं तो मैं भाई एक ए आपका पहले नंबर पे, डी आपका चौथे नंबर डी आता है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है। इनको ऐड ऑन करके देखो तो आपका 5 + 9, 5 + 4 9, 10, 10 और 16 26, 26 और 19 45 हो जाएगा, 26 और 19 45 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, आपने कुल मिला के इसको ऐड ऑन किया, आपका आंसर हो रहा है। अब उसी पे का बच्चा हम एबॉर्ड में भी यही कहानी लगाएंगे, लगा लो। ए आपका पहले नंबर पे आ रहा है, बी आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, ओ आपका 15वें नंबर पे आ रहा है, डी आपका चौथे नंबर पे आ रहा है, ई आपका 5वें नंबर पे आ रहा है। 15 + 5 20, 20 + 50 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27 आपका आंसर हो जाएगा। 27 को टिक कर ले, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। 7th 5th 6th वाले क्वेश्चन की ओर चलते बिना देर की। 6 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा देखो भाई। बाकी इसका मैं पीडीएफ भी गुरुकुल प्लस की ऐप पर पीडीएफ डाल दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक, ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्लीशन और फिगर का क्वेश्चन है। फिगर आपको इस प्रकार से एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनाव करना है जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाए। कुल मिला के हमें पैटर्न पूरा करना है। ठीक है, तो इसको पैटर्न को पूरा कर लीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जल्दी से बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बताइए भाई। बच्चा देखो
इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या कैसा दिमाग लगाएंगे, ये सुनिए बात को। अब देखो यहाँ आप देखो ये जो आकृति है, अगर मैं इसको आकृति को कंप्लीट कर दूं, मैं ज़्यादा क्लू नहीं लगाऊंगा, मैं बस इतना देखूंगा ये आकृति डंडा यहाँ जा रहा है, पूरा पूरा डंडा जा रहा है, ठीक है, बस मैं इतना देखूंगा बस। अब चूंकि यहाँ पर देखो आप ये तो होगी नहीं आपकी, ये भी नहीं होगी, यहाँ पर पूरा डंडा जा रहा है कुल मिला के, ना ये होगा, यहाँ पर भी पूरा डंडा ऐसा नहीं जा रहा है। मैं आपको देसी तरीके से बता रहा हूँ यार, मैं ऐसा लाइन पूरी लाइन जा रही है आपकी, तीनों पे लाइन जा रही है, तो ऐसा ऐसा हो रहा है ना आपका ये, ठीक है, ऐसी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लो, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी आकृति बन रही है, ठीक है, ऐसी आपकी आकृति बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, चाहे कोई भी डाउट हो तो बताओ, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। 7th वाले क्वेश्चन क्यों चलते बिना देर किए हुए, सीरीज का क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है सीरीज का ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन 7th वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करना है। मैं अगली संख्या इसकी ज्ञात करने को क्या होगी अगली संख्या, ज्ञात कर लो। 12 एक तरफ 23 है, एक तरफ 45 है, एक तरफ 78 है। अब मुझे ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। 13 और 23 के में 13 और 23 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो अब 11 का डिफरेंस है यार, है ना। 23 और 45 के बीच कितने का डिफरेंस है, 23 दूनी 46 यानी कि 22 का डिफरेंस है यार। अब 45 और 78 के बीच कितने का डिफरेंस है, 45 70, 45 55 65 75 यानी कि बच्चा 33 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे भाई, 11 की टेबल है, 11 दूनी 22, 11 33 हो गया, तो 11 चौके 44 होगा, प्लस 44 हो जाएगा, यानी कि 78 प्लस 44 हो जाएगा। 78 प्लस 44 कितना होगा, 78 प्लस 44 यानी कि 8 चौके 12, 12 7 7 4 11, 7 4 11 12, 122 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 122 को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने होते हैं जो कि सेकंडों में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यार ये रहा, देखो निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त बेन आरेख का चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त जो बेन आरेख है उसका चुनाव कीजिए, क्या दिक्कत है यार। एक तरफ है बाघ, एक तरफ है भैंस, एक तरफ है पशु, ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, मतलब डिपेंडेंट वाले आपके आते हैं डायग्राम में, ठीक है। आपको इसमें करना है, तो भाई देखो इसमें बच्चा क्या करेंगे, ये हो गया आपका पशु, ये हो गया पशु। पशु के अंतर्गत आपके आते हैं बाघ आता है, चीता आता है, आपका शेर आता है, सब कुछ आते हैं पशु के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत भैंस भी आती है, भैंस आती है, आपकी गाय आती है, कुत्ते वगैरह सब आते हैं। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका 9th वाला, ठीक है। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है बच्चा। अब म्यांमार का रिलेशन है क्वाद से, उसी पे बच्चा पाकिस्तान का रिलेशन किससे होगा। देखो म्यांमार की कैपिटल जो म्यांमार की जो मुद्रा है क्वाद है, उसी पे पाकिस्तान में आपका चलता है रुपया, पाकिस्तान में रुपया चलता है। ऑप्शन नंबर सी रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने भारत का सब कुछ कॉपी किया, रुपया भी भारत का ही कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान की यह बात ही क्या करें यार, पाकिस्तान का आकार ही कुत्ते के आकार का है, इनकी हरकतें भी कुत्ते जैसी हैं, पीठ पीछे बार करने की आदत है, पीठ पीछे बार करें तब भी ये हार जाते हैं, इनकी हिम्मत तब भी नहीं हो पाती है, और अपना इनसे देश संभाला नहीं जा रहा है, और इन्हें कश्मीर चाहिए है ना। और चाइना आके इनके चीज़ों पे कब्जा कर रहा है, पैसे दे दे के इन पे कब्जा करने की प्रयास कर रहा है, और जितने भारत में इंजीनियर हैं उतनी इनकी आबादी है, और इन्हें कश्मीर चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की जितनी भाई बुराई की जाए उतनी कम है यार, है ना। पाकिस्तान की कुछ कंपेरिजन ही कुछ नहीं है यार, है ना। इनका आकार ही कुत्ते जैसा, और हरकतें भी कुत्ते जैसी हैं इनकी। तो ऑप्शन नंबर सी रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 वाला क्वेश्चन है आपका, यदि बीरबल को कोड भाषा में रिबलैप के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में डीजल कैसे लिखा जाएगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्यारा वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस टाइप के, इजी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपसे बीरबल की बात करूं, बीरबल और रिबलैप, रिबलैप, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे आई और आई सेम हो रहा है,
आर और आर मैच कर रहा है, बी और बी मैच कर रहा है, एल और एल मैच कर रहा है, बी और बी मैच कर रहा है, ई और ई मैच कर रहा है। इस प्रकार से आपका क्रॉस क्रॉस पैटर्न चल रहा है, क्रॉस क्रॉस ई वाला चल रहा है पैटर्न। अब मुझे डीजल में भी यही करना है, बस डीजल में भी निकाल लो। पैटर्न मैंने फॉलो आउट कर ली भाई। देखो कुल मिला के एग्जामिनर ने आपको चाबी दी हुई है, मतलब आपको एक ताला है, चाबी आपको 4 बार थमा दी, बस आपको फिट करना है चार ताले में, कौन सी चाबी आपकी फिट होगी और ताला खुलेगा। तो मैंने यहाँ चाबी फिट कर दी, अपना ताला खुल गया, बस सीधी बात है। अब यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ आई होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ एल होगा, यहाँ ई होगा, यहाँ एस होगा, बस इडलेस आपका आंसर हो जाएगा, इडलेस। इडलेस ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिए, आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से बच्चे आप चीज़ें कर सकते हैं, बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप गलत कराते हैं यार। तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे 10 क्वेश्चन चर्चा किए हैं, 10 में कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। आज के होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भाई देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सिंबल नोटेशन का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है बच्चे, होमवर्क के लिए आपको दिया जाता है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप देंगे, ठीक है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।